नमस्कार दोस्तों, हमारे इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर का दूसरा जो टाइप होता है ब्रिज रेक्टिफायर, तो वो हम इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं और उसके सभी पैरामीटर देखने वाले हैं कि वो किस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करता है। तो हमने इनपुट पे हमारा जो रेक्टिफायर का काम होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो इनपुट रहता है, इनपुट हम एसी देते हैं, एसी सप्लाई, और आउटपुट में हमें यहाँ पे मिलता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमारा V0 आउटपुट मिलता है। तो ये किस तरह से डायोड इसमें वर्क करते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त ये जो डायोड है किस तरह कौन से डायोड ऑन रहते हैं और कौन से डायोड ऑफ रहते हैं, ये हम देखेंगे। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेंगी तो डायोड D1 जो है वो कंडक्ट रहेगा यानी कि वो चालू रहेगा, और डायोड D3 है वो चालू रहेगा उस समय। तो वो क्या होगा कि डायोड D1 में से ऐसे करंट जाके लोड में से करंट फ्लो होके वो फिर डायोड D3 में से जाके वो निगेटिव टर्मिनल में जाएगा। ये तो हो गया हमारा 0 से पाई का ऑपरेशन, और आगे हम देखेंगे कि पाई से 2 पाई तक कैसा ये वर्क करता है। तो इस कंडीशन में 0 से पाई में ये जो डायोड D2 है और डायोड D4 है वो ऑफ रहते हैं, और जो डायोड है वो D1 और D2 ऑन रहते हैं। तो यहाँ D2 और D3, डायोड D1 और D3 जो है वो ऑन रहते हैं, और D2 और D4 वो ऑफ रहते हैं पहले कंडीशन में। और दूसरी जो कंडीशन है उस कंडीशन में क्या होता है कि निगेटिव साइकिल के लिए जो निगेटिव साइकिल होता है उसमें जो डायोड D2 है, डायोड D2 और D4 ये कंडक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं और उस समय ये ऑन रहते हैं, और डायोड D1 और D3 ये दोनों ऑफ रहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि जो निगेटिव साइकिल है हमारी, निगेटिव साइकिल यानी कि इस तरह से ये वाइंडिंग में से ऐसे करंट निकल के हमारे लोड में जाएगा। लोड में से वो जो डायोड D4 है उसमें से ये जो डायोड D4 है ये फॉरवर्ड कंडीशन में रहेगा उस टाइम में, और ये हमारा इस तरीके से वो वाइंडिंग में हमारा पूरा पाथ कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो हमने ऑपरेशन देखा है ये पाई से 2 पाई के लिए, इसमें होता है क्या है कि जो डायोड D1 D2 और D4 है वो फॉरवर्ड कंडीशन में हो जाते हैं, इसलिए वो करंट कंडक्ट करवा देते हैं। और इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है, वोल्टेज का जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो इस तरीके से आता है। तो जो हमारा इनपुट रहता है 0 से पाई हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉजिटिव, और जो हमारा पाई से 2 पाई तक का जो हमारा साइकिल है वो निगेटिव रहता है। तो हमने देखा था कि डायोड D1 और D3 जो कंडक्ट करते हैं वो ऑन रहते हैं उस समय, तो वो रहता है 0 से पाई के बीच में। यहाँ पर हम लिख देते हैं D1 और D3 जो है हमारा डायोड उस समय में ऑन रहता है, और डायोड D2 और डायोड D4 वो ऑफ रहते हैं। वैसे ही जब नेगेटिव साइकिल जब होती है तो उस समय D1 और D3 जो होते हैं ऑफ हो जाते हैं, और जो डायोड D2 है और D4 जो है डायोड D4 वो ऑन रहते हैं उस समय में, यानी कि पाई से 2 पाई तक। इस तरह से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो अचीव हो जाता है यहाँ पे। और देखेंगे कि इसके जो पैरामीटर है, यानी कि जैसे एवरेज और डीसी आउटपुट करंट, जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था सेंटर टैप रेक्टिफायर जो होता है हमारा हाफ वेव फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर, तो उसमें हमने देखा था कि जो आई डीसी की जो वैल्यू होती है यानी कि एवरेज और डीसी आउटपुट करंट, तो इसमें होता है क्या है कि जो इक्वेशन हमने देखा था डेरिवेशन वो सेम है, तो वो उसे हम यहाँ पे आई बटन में हम उसको दे देंगे। तो जो आई डीसी है वो ट्वाइस IM अपन पाई होता है, और जो हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज या फिर एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज जिसे हम कहते हैं वो होता है ट्वाइस VM अपन पाई। ये इस तरीके से वो
हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज हो गया। आरएमएस आउटपुट करंट यानी कि आईआरएमएस जिसे हम लिखते हैं वो होगा IM अपॉन √2। और जो हमारा आरएमएस आउटपुट वोल्टेज है VRMS इज इक्वल टू ट्वाइस सॉरी दोस्तों VM अपॉन √2। इस तरीके से वो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज रहेगा। और जो हमारी रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे देखेंगे रेक्टिफायर एफिशिएंसी। तो रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो हमने इसको भी हमने आई बटन में लिंक में हमें अटैच कर दिया है यहाँ पे, इसे भी आप देख सकते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी रहती है सेम एज रहती है सेंटर टैप रेक्टिफायर की तरह 81.2%। और जो 6 हमारा जो पैरामीटर है रिपल फैक्टर गामा से उसे हम डिनोट करते हैं। तो जो रिपल फैक्टर होता है यानी कि डीसी आउटपुट में हमारा एसी कितना आता है तो वो रहता है 0.48। और हमारा जो 7 जो पैरामीटर है रेगुलेशन यानी कि वोल्टेज का जो रेगुलेशन है वो कहाँ किस पे डिपेंड है। तो परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू REF यानी कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। और उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारा परसेंटेज रेगुलेशन हो गया। जैसे हम ये फार्मूला दिख रहे हैं इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे आगे। तो जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है TU या B हम उसे कहते हैं, तो होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर में 0.8 यानी कि इसे हम परसेंटेज में अगर लेते हैं तो 81.2% ट्रांसफार्मर का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो जो हमारा सेंटर टैप जो ट्रांसफार्मर की केस में 2 डायोड में यूज़ करते हैं उस केस में वो क्या हो जाता है कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो ट्वाइस VM हो जाता है। तो ये इसका फ़ायदा रहता है, इस पॉइंट को हम एडवांटेज में देखेंगे। तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज है PIV इज इक्वल टू VM रहता है। और जो रहता है हमारा 10वां फैक्टर है 10 नंबर का वो है फ्रॉम फैक्टर। तो इसमें क्या होता है कि फ्रॉम फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1.12 इतनी रहती है। तो हम इसके कुछ एडवांटेज भी देखते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है और आपको कई एग्जाम्स में इसको देखने को मिलेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो एडवांटेजेस हमारा जो पहला जो एडवांटेजेस है नो नीड ऑफ सेंटर टैप। जो हमारा ब्रिज रहता है उसमें क्या होता है कि 2 ही टर्मिनल हमको यूज़ करने पड़ते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर इसमें 2 ही टर्मिनल, तो हमें इसमें जो सेंटर टैपिंग की नेगेटिव टर्मिनल के लिए किसी भी तरह की सेंटर टैपिंग यहाँ पे हमें नहीं भी रहेगी तो भी हमारा जो DC आउटपुट है हमें मिलेगा, ये इसका फ़ायदा है। और जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होता है तो हमने पहले भी देखा था कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि जो 1 डायोड रेक्टिफायर हो 2 डायोड रेक्टिफायर हो उस केस में क्या हो जाता है कि जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है पीक इनवर्स वोल्टेज की। तो इसमें 2 डायोड हम यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे उसका बेनिफिट होता है कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है हमने यहाँ पे देखा था कि वो कम हो जाता है यानी कि VM हो जाता है। अगर हम सेंटर टैप रेक्टिफायर में देखते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो ट्वाइस VM है। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।